फाइनेंशियल मार्केट, हमने इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा और आज हम इसके सवाल भी बनाएंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। जी जो दो चैप्टर है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत दिक्कत देता है और फाइनेंशियल मार्केट में तो रिलेटेड पोर्शन भी है, यानी जो 12th में नहीं था वो भी आपको पढ़ना है। तो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छे से, क्लास विद इन हाफ एन आवर इसको अच्छे से खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, यहाँ से जो लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आ सकती है पेपर में, मैं सिर्फ उन लाइन को अंडरलाइनिंग करूंगा और आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखा होगा तभी अंडरलाइनिंग काम आएगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है लिंक करने के लिए सेवर्स एंड बोरोवर्स, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट आपके पैसे को मोबिलाइज करता है, फंड्स को, और अच्छी जगह क्लास पहुंचाता है जहां पे बेटर क्लास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और इन डूइंग सो इट परफॉर्म व्हाट इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन। फाइनेंशियल मार्केट सेवर यूनिट से पैसा बोरोवर यूनिट को, यानी जो डेफिशिट यूनिट है, सरप्लस यूनिट से पैसा डेफिशिट यूनिट तक ट्रांसफर करता है। इसी फंक्शन को बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। लाइक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अपनी महीने की अर्निंग से कुछ पैसा बचाते हैं और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू उस पैसे को क्लास हम बिजनेसमैन को देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इसी को बोलते हैं क्लास एलोकेटिव फंक्शन। ये पूछा गया था पेपर में, इसीलिए एलोकेटिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एलोकेट और डायरेक्ट फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो एलोकेटिव फंक्शन है वो दो तरीके से वर्क करता है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड वुड बी हायर, यानी कि हाउस होल्ड को अच्छा रिटर्न मिलेगा बैंक में एफडी कराने से बेहतर, और रिसोर्सेज स्केयर्स है और अलोकेट किया जाता है क्लास जहाँ पे आपका सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिले। तो टू मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन फंड्स, फंड एलोकेशन किसके थ्रू होता है, दो के थ्रू, बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट। या तो आप पैसे बैंक को देते हो या फाइनेंशियल मार्केट को पैसे देते हो। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है क्लास? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो क्रिएट करती है और एक्सचेंज करती है फाइनेंशियल एसेट्स को। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। आपके पैसे को मूव करेगा बेस्ट प्रोडक्टिव यूज के अंदर। और फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है क्लास? सेविंग्स को ट्रांसफर करता है, सेविंग्स से जो सेविंग्स को सरप्लस यूनिट तक पहुंचाता, सरप्लस यूनिट से लेकर डेफिशिट यूनिट तक पहुंचाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स या बोरोवर्स के लोग। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये प्राइस भी डिस्कवर करता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एसेट को। तो यहाँ से कौन सी लाइन उठ के आ सकती है पेपर में? फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। होल्डर ऑफ एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट थ्रू मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कभी भी सेल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इट हेल्प टू सेव टाइम, एफर्ट, मनी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा बोलेगा क्लास? आप क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फंक्शन हाईलाइट कर रहा है ये जो लाइन है। तो इट हेल्प टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी दैट बोथ बायर सेलर ऑफ फाइनेंशियल एसेट वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर। सुनो, बोरोवर्स को ढूंढना है क्लास सेवर्स को, सेवर्स को ढूंढना है बोरोवर्स को, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक क्रिएट करता है क्लास जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को खत्म कर देता है और मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो आपका खर्चा बचता है उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में जो पहले लगता। इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, फाइनेंशियल मार्केट में जो 1 साल से कम के लिए होता है उसको मनी मार्केट बोलते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है उसको कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म में अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो मनी मार्केट में जाओगे, लॉन्ग टर्म में फंड्स की जरूरत है तो कैपिटल मार्केट में जाओगे। मनी मार्केट क्या है? दीज एसेट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। तो जो मनी मार्केट है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी के रिगार्डिंग, बिकॉज बहुत शॉर्ट टर्म होता है। लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड। रिस्क भी कम है क्लास, रिटर्न भी कम है और हाईली लिक्विड होता है क्लास। डे टू डे ट्रांसफर्स के लिए होता है और नो फिजिकल लोकेशन। फाइनेंशियल मार्केट में जो मनी मार्केट है कोई उसका फिजिकल लोकेशन नहीं होता, कैपिटल मार्केट का होता है। मनी मार्केट कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, बट इट इज़ एन एक्टिविटी कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू इंटरनेट। ऑनलाइन टेलीफोनिक बेसिस पे ऑनलाइन बेसिकली काम होता है फाइनेंशियल मार्केट में। आप मनी मार्केट में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रहा क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हो, डेट और इक्विटी। सेकेंडरी मार्केट एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर्स खरीदता है। यह है वो टॉपिक जो क्लास डिलीटेड था पहले, बट अब हम कवर करेंगे। ट्रेजरी बिल्स,
तो जो ट्रेजरी बिल्स है ना क्लास, ये इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, लेकिन क्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई ट्रेजरी बिल्स इशू करती है इस शॉर्ट टर्म के लिए। आमतौर पे क्लास प्रॉमिसरी नोट जैसा ही ये होता है क्लास, 25,000 कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इशू होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार पे, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आमतौर पे क्लास नेगोशिएबल रिस्क डिफॉल्ट दे आर इशू एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार, तो यहाँ पे फायदा होता है। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है 15 दिन से 1 साल तक की होती है, ध्यान रखना। और डिलीवरी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, इशू लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, ध्यान रख, नहीं नहीं ये नहीं क्लास, ये तो दूसरे का हो गया। ट्रेजरी बिल्स यहीं तक है बस, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स बेसिकली ध्यान रखना कुछ बातें, जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं क्लास इसको, इशू होता है डिस्काउंट पे, रिडीम पार पे होता है, सरकार इशू करती है, सरकार आरबीआई के थ्रू ये इशू कराती है जनता को, इसलिए हाई सेफ सिक्योर माना जाता है कि पैसा इसमें डूबेगा नहीं। 25,000 की कम से कम इसमें क्लास इन्वेस्टमेंट होती है। कमर्शियल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे एक क्वेश्चन तो बनेगा, और ये 12th में भी नहीं था, ध्यान समझना। ट्रेजरी बिल्स हो गया। सेकंड इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, पहली चीज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। बड़ी बड़ी क्रेडिट वर्दी कंपनी क्लास इसको इशू करती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मैच्योरिटी पीरियड क्लास 1 साल तक होता है, 15 दिन से। Original purpose of commercial paper was to provide short term funds for seasonal and working capital need, ध्यान रखना ये लाइन पेपर में as it is आ जाती है। The original purpose of commercial paper was to provide short term funds for seasonal and working capital needs. For example, company use this instrument for purpose of bridge financing. कंपनी क्लास इसको यूज करती है किस पर्पज से? ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए। किस पर्पज से क्लास? ब्रिज फाइनेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कंपनी क्लास इसको यूज, ब्रिज फाइनेंसिंग जहां पे आ जाए ना, कंपनी जो पैसों की जरूरत होती है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है। अगला कॉल मनी से इंटर बैंक कॉल मनी भी बोलते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को क्लास इशू करता है उनकी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट के पूरी करने के लिए। संडे अदर हॉलिडे क्लास ऑफ रहता है, डे टू डे बेसिस पे भी इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया आता है, जिसको क्लास कॉल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? कॉल रेट। इट इज हाईली वॉलाटाइल रेट, बहुत डे टू डे बेसिस पे क्लास चेंज होता है, तो हाईली वॉलाटाइल है, कई बार घंटे घंटे के बेसिस पे चेंज हो जाता है, तो एक बैंक ही इशू करती है दूसरे बैंक को, तो ये हो गया क्लास कॉल मनी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक अनसिक्योर निगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है बियरर फॉर्म में, मतलब कि जैसे आप बैंक में एफडी कराते हो ना, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना डिपॉजिट का, वही एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। दे कैन बी इशू टू इंडिविजुअल कॉर्पोरेट कंपनीज विद पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, और आमतौर पे क्लास 1 साल के लिए ही होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, और दिस हेल्प टू मोबिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स बियरर फॉर्म में होता है, अनसिक्योर्ड है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है इसके पीछे, ये अनसिक्योर है, मतलब आपको कुछ बदले में गिरवी मिला नहीं है, आपने बस पैसे दे दिए और भरोसे पे दे दिया बस। कमर्शियल बैंक ए सेलर बी सेलर की हेल्प करने के लिए क्लास कमर्शियल बिल इशू करता है। अ कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज बाय फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस फर्म। किसके लिए होता है क्लास? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जहां पे मान लो ए ने बी को कोई सामान बेचा और क्लास उससे बिल पे साइन करा लिया, ठीक है, और इस बिल को बैंक से दिखा के और बैंक से क्लास पैसे ले लिए, कि ये इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इस बिल को बैंक से दिखा दिया सबूत के तौर पे कि मैं बी से पैसे लेने वाला हूँ, सबूत है बी ने साइन किया है और आप मुझे पैसे दे दो, आप बाद में जाके बी से पैसे ले लेना, बट रियली में क्लास ए ने बी को कोई सामान नहीं बेचा, ए और बी तो दोस्त हैं, तो इस पर्पज से क्लास इन्होंने एक बिल बना दिया है, जिस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। इसे एकोमोडेशन ऑफ बिल भी बोलते हैं। पहले ये क्लास 11th के सिलेबस में था, लेकिन क्लास अब ये 11th के सिलेबस में भी नहीं है, क्लास 11th के अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। नेक्स्ट है क्लास कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डायरेक्ट दीज सेविंग्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं क्लास कैपिटल मार्केट। एंड आइडल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। एक आइडल कैपिटल मार्केट वो है जहां पे फाइनेंस अवेलेबल है रीजनेबल कॉस्ट पे, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्लास, और आपको फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर कैपिटल मार्केट। हाँ, कैपिटल मार्केट के फिर 2 पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट, और ये आपके सिलेबस में नहीं था 12th में, इसको आप अच्छे से समझना। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, सॉरी हाँ, सेकेंडरी मार्केट के 2 पार्ट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। नहीं क्लास एक सेकंड, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मार्केट 2 पार्ट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 टाइप है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज।
तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या डायरेक्टली सिक्योरिटीज कंपनी से खरीदे जाते हैं। द कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन डिपॉजिट। फंड रेज मे बी इन फॉर्म ऑफ सेटिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, मर्जर, टेक ओवर एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन में सबसे पहला पॉइंट है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन मेथड है। कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक प्रोस्पेक्टस पे साइन करके फॉर्म भर के कितने शेयर्स खरीदना चाहती है उसका एप्लीकेशन देती है और फिर कंपनी उसको शेयर्स इशू कर देती है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा ऑफर फॉर सेल। यहाँ भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन क्लास कंपनी डायरेक्टली जनता को नहीं देती, ब्रोकर्स को देती है। ब्रोकर्स लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं और बाद में स्टॉक ब्रोकर्स वो शेयर होल्डर्स को बेचते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे कंपनी शेयर इशू करती है लेकिन कुछ खास लोगों को, कुछ खास कंपनी, कुछ खास इन्वेस्टर को क्लास शेयर इशू करती है और ये बहुत क्विकली होता है। यहाँ पे जल्दी पैसे रेज कर दिए जाते हैं। इट हेल्प्स टू रेज फंड्स मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। तो क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट प्लेसमेंट। पेपर में आया हुआ था। मोर क्विकली किसके अंदर होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर। सम कंपनी देयरफॉर कैन नॉट अफोर्ड अ पब्लिक इशू। कई बार कोई कंपनी पब्लिक इशू अफोर्ड भी नहीं कर पाती तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट पे जाती है। राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होता है जो कंपनीज एक्ट उनको देता है कि कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले बोलेगी कि आप शेयर खरीद लो, फिर हम क्लास किसी और को बेचेंगे। आपको उस सस्ते रेट पे, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सस्ते रेट पे शेयर दे दी जाता है और उनका राइट है, उनकी अधिकार है, उनको दिया जाए। अब वो ले ना ले, उनकी मर्जी है, वो नहीं लेते तो वो बाहर बेचेंगे। मतलब मैं कंपनी होने के नाते पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछूंगा, भाई मैं एक न्यू इशू निकालने जा रहा हूँ, तुम लोग खरीदोगे क्या इसको? तुम लोग तैयार हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सस्ते रेट पे दे दूंगा, और तुम लोग नहीं ले रहे तो मैं किसी और को ये सिक्योरिटीज इशू करूंगा। दिस इज योर राइट, ये आपका राइट है, इसलिए इसको राइट इशू बोलते हैं। अगला क्लास ऑनलाइन इलेक्ट। आईपीओ की फुल फॉर्म ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑनलाइन क्लास जो है, ऑनलाइन जो है ट्रेड करना, शेयर्स खरीदना बेचना, उसको बोलते हैं EIPOS, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज हम शाम को इसके MCQ भी बनाएंगे, देखना आपको बहुत मजा आएगा। फाइनेंशियल मार्केट के, मैनेजमेंट के MCQ भी करेंगे। 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं पहले। नाउ प्राइमरी मार्केट क्या? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। इट मार्केट परचेज एंड सिक्योरिटी ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो स्टॉक मार्केट है वो परचेज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होता है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ बाई चैनलाइजिंग फंड्स टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन एग्जैक्टली याद कर लेना। क्लास सेकेंडरी मार्केट में जो ये लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यूट करता है बाई चैनलाइजिंग फंड्स टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट्स और री इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ये क्लास पैसे को इकोनॉमी में लगाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है। स्टॉक एक्सचेंज बता दिया मैंने। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्लास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा आता है। ए ने कंपनी से खरीदा प्राइमरी मार्केट, फिर ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सारी चेन जो चल रही है वो सेकेंडरी मार्केट है। फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में क्लास, ये था 12th के अंदर। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्सचेंज सिक्योरिटीज के अंदर से पॉइंट पूछा आएगा, बोलेगा हेडिंग कौन सी है? इट गिव्स इन्वेस्टर टू चांस डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्ट। डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। दिस प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी एंड ईजी मार्केटेबिलिटी टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन मार्केट। ये प्राइस को सेट करता है थ्रू डिमांड सप्लाई। ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में प्राइस डिमांड सप्लाई फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। सेफ्टी टू द ट्रांजेक्शन, यानी कि द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इज डीलिंग आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। तो ये ट्रांजेक्शन को सेफ्टी भी देता है, contributes towards economic growth. Through this process of disinvestment and reinvestment, savings get channelized into their most productive investment avenue. तो क्लास आप most productive investment मतलब अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा सकते हो, इकोनॉमी ग्रो करती है। इवन क्लास एजुकेट किया जाता है पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे एजुकेट करने की बात होगी वो आएगा स्प्रेडिंग इक्विटी। इसमें क्लास हेल्दी स्कोप फॉर स्पेकुलेशन होता है। अननेसेसरी, इट इज अननेसेसरी इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन स्टॉक मार्केट। तो जो ये है ना पॉइंट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, हेल्दी स्पेकुलेशन होता है। प्राइस अप एंड डाउन जो होता है ना वो नेचुरल तरीके से होता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता।
ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना क्लास। डी मैट क्या होता है, पहले शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, अब शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑनलाइन होल्डिंग्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड डी मटेरियलाइजेशन। ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्लास। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स के थ्रू होता है और ऑनलाइन होता है आजकल। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है और उसका फायदा क्या है, सबसे पहले ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है कि फायदा क्या है ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने से। ट्रांसफरेबिलिटी एंड अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू सी द प्राइस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन द मार्केट वाइल बी बिजनेस इज बीइंग ट्रांजेक्टेड, सब कुछ उनको दिखता है, ट्रांसफरेबिलिटी रहती है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग पास्ड, इन्फॉर्मेशन ट्रू और ऑथेंटिक रहते हैं क्लास, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन सिंस रिडक्शन इन टाइम, टाइम कॉस्ट रिस्क काफ़ी कुछ बच जाता है शेयर होल्डर्स का स्टॉक मार्केट की वजह से। पीपल ऑफ ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन अब्रॉड हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट कैन बाय सेल सिक्योरिटी थ्रू ब्रोकर्स एंड मेंबर्स विदाउट नोइंग ईच अदर, एक दूसरे को बिना जाने भी क्लास सेफली सिक्योरिटीज़ को खरीद बेच सकते हैं। अब स्टेप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अच्छा, ट्रांजेक्शन जो रूलिंग सेटलमेंट बेसिस है वो T+2 डेज का है, ध्यान रखना क्लास। और स्टेप्स क्या क्या आता है, सबसे पहले क्लास सिलेक्शन ऑफ एन ब्रोकर, सबसे पहले ध्यान रखना क्लास, ये लाइन में अंडरलाइनिंग करूँ। इन्वेस्टर अगर ऑनलाइन शेयर खरीदना बेचना चाहता है तो फर्स्ट अप्रोच और रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करना है, यानी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है क्लास ब्रोकर्स को, सिलेक्शन ऑफ एन ब्रोकर बोलते हैं उसको। पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट डिटेल, क्लाइंट कोड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अदर ब्रोकर जिससे वो रजिस्टर्ड है, वो सारी डिटेल क्लास सबसे पहले ब्रोकर्स को देनी होती है। फिर क्लास एक डीमैट अकाउंट आपको ओपन होता है, बेनिफिशियल अकाउंट, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी उसको बोलते हैं। फिर एन ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, थर्ड स्टेप पे क्लास एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिलता है जो क्लास ब्रोकर इन्वेस्टर्स को इशू करता है। और उसके बाद ब्रोकर क्या करेगा क्लास, कनेक्ट करेगा, ऑनलाइन प्राइस चेक करेगा और क्लास बाद में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ पे ब्रोकर विल इशू ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। यहाँ पे क्लास जो है स्लिप बिल्कुल अलग है, यहाँ पे था क्लास ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, उसके बाद आता है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, फिर विद इन 24 आवर्स ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद उसको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्लास ध्यान रखना, दिस नोट कंटेन द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर प्राइस, सारी चीज़। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लीगली इन्फोर्सिबल एंड हेल्प टू सेटल डिस्प्यूट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्प्यूट को सेटल करने में, जो भी क्लास विवाद है दो लोगों के बीच में है ना, जो भी विवाद है उस विवाद को क्लास सुलझाने के काम आता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में जो मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा है इन्वेस्टर्स का ब्रोकर्स के साथ, उस विवाद को, उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने के काम आता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पेपर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन जो भी डिस्प्यूट है क्लास ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स के बीच, उन डिस्प्यूट को हटाने के, खत्म करने के काम आता है। अच्छा, फिर देन नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश टू शेयर बॉट, इसको बोलते हैं पे इन डे। पे इन डे का मतलब ब्रोकर 1 जो पैसे दे रहा है स्टॉक एक्सचेंज को, पे आउट डे जो स्टॉक एक्सचेंज यानी जो डिपॉजिटरी है वो जो ब्रोकर 2 को पैसे दे रहा है उसको बोलते हैं पे आउट डे। तो पे इन डे, पे आउट डे ध्यान रखना। डिमोनेटाइजेशन बता दिया, दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम लाइक फेक, फॉर्ज, चोरी हो जाए, जो सर्टिफिकेट है ना शेयर सर्टिफिकेट चोरी वोरी हो जाए, तो इसीलिए क्लास फिजिकल फॉर्म से खत्म करने के लिए, हटाने के लिए आजकल ऑनलाइन होता है डीमैट अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में जैसा पैसा आता जाता है उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में शेयर भी आता जाएगा, आएगा जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो प्रोसेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं क्लास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं क्लास, डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। हाँ, डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ बैंक, जो मनी को सेफ रखता है उसी तरीके से डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखता है। डिपॉजिटरी 2 हैं क्लास ऑल ओवर इंडिया में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये दोनों ही नेशनल लेवल की डिपॉजिटरी है। अच्छा, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये क्या है क्लास, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज। इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, 1992, और इसको क्लास रिकॉग्नाइज कब किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज, 1993 में। इट लॉन्च अ कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन 1994 फॉर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इक्विटी एंड क्लास फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इन जून 2000, वेरियस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। NSE सेट अप ए नेशन वाइड फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये पेपर में पूछा गया था, डैश हैज सेटअप अ नेशन वाइड फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम
तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, NSE, ठीक है। स्टैब्लिशिंग अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इंश्योर, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है ना ऑब्जेक्टिव, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री थ्रू द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क, फेयर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड करना और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, इनेबल शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल प्रोवाइड करना एंड बुक एंट्री सेटलमेंट, मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क विद स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग क्लास परफॉर्म करना, ये NSE का वो है। अच्छा, इसके अलावा क्लास BSE क्या है? क्लास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको क्लास आप लोग सेंसेक्स बोलते हो, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट हैज़ कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर बाई प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल। ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ किया और ये एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्टैब्लिश हुआ, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है सेबी। सेबी के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, ये रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। 12 अप्रैल 1988 में ये क्लास स्टैब्लिश हुआ और इनकी जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, और एक्ट बना 1992 में। ध्यान रखना सेबी एक्ट कब का है? 1992। ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ सेबी, पर्पज और रोल। The basic purpose of SEBI is to create an environment to facilitate efficient mobilization, acquisition of resources through the security market. It also aims to stimulate competition and encourage innovation. ध्यान रखना, stimulate competition and encourage innovation, ये आएगा क्लास पर्पज ऑफ सेबी में। अब ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? ऑब्जेक्टिव की बात करें, रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री, प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, राइट्स और इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट करना, कोई भी माल प्रैक्टिसेस हो रहा हो, कोई गलत काम हो रहा हो स्टॉक मार्केट में, उसको रोकना, उसको क्लास बैन करना, रेगुलेट करना एक कोड ऑफ कंडक्ट ब्रोकर्स के लिए, सब ब्रोकर्स के लिए, जितने लोग काम कर रहे हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बनाना कि वो काम कैसे करेंगे। 3 फंक्शंस हैं सभी के, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट। रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर, रेगुलेटरी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स को भी क्लास उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, क्लास पेनल्टी लगाई जाती है उनके ऊपर अगर वो गलत काम करते हैं। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रहा है तो क्लास उसके टेकन ओवर पे बोलेगा कौन सा रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है या कौन सा है, तो पढ़ के जाना पड़ेगा। कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन बाई अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी बैठाना, ऑडिट बैठाना काम है, लेविंग फी और अदर चार्जेस, कोई भी फीस और अदर चार्जेस है वो लगाना, परफॉर्मिंग एंड एक्साइजिंग सच पावर ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज डेलीगेट बाय द, तो सरकार ने अगर कोई भी क्लास पावर उनको डेलीगेट किया है तो वो काम पावर देंगे तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देंगे, तो उसको क्लास परफॉर्म करना, उसको एक्सरसाइज करना, ये रेगुलेटरी फंक्शन है। बेसिकली रेगुलेट करना, नज़र रखना, पेनल्टी लगाना कोई गलत काम करते हैं तो। प्रोटेक्टिव के अंदर क्लास इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना क्लास, ठीक है, कोई भी माल प्रैक्टिसेस है, प्राइस रिगिंग है, मैनिपुलेशन है, अनफेयर ट्रेड उसको रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग को क्लास कंट्रोल करना और इनसाइडर ट्रेडिंग पे पेनल्टी लगाना, सब पे नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग पे। इन्वेस्टर्स को क्लास अंडरटेकिंग द स्टेप्स टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना सिक्योरिटी मार्केट के लिए। डेवलपमेंट फंक्शन, इसके अंदर ट्रेनिंग देना, इंटरमीडिएट्स को ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना, पब्लिश करना मार्केट की इन्फॉर्मेशन सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कैपिटल मार्केट को डेवलप करना क्लास, ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करना, ये भी क्लास डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ये तीनों फंक्शन है, यहाँ से भी क्लास कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ इसमें थी जो डिलीटेड था, मैंने वो भी कवर करा दिया, बाकी एक बार बिफोर एग्जाम भी रिवीजन करा ही दूंगा आपको पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्लास हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया और साथ में हमारा कंप्लीट रिवीजन हो गया। अब आपकी ड्यूटी है क्लास इसको अच्छे से A to Z पूरा का पूरा रिवाइज करना, ताकि क्लास शाम को इसके MCQ हम बनाएं तो आपसे बन जाए, ठीक है।